हेलो, नमस्ते, सलाम, सत श्री अकाल। और दोस्तों, कैसे हो आप सभी? खैरियत से हो? तो फ्रेंड्स, अभी मैंने 1 किलो जो है बैंगन, 1 किलो नहीं, आधा किलो बैंगन जो है हार्वेस्ट कर लिए हैं, क्योंकि डेली के बैंगन उतर रहे हैं। अब बैंगन लगाए तो बैंगन ही मिलेंगे, तो इसमें से कौन से बंद फुल गोभी निकलेगी। तो ये मैंने हार्वेस्ट कर लिया है। ये मेरे घर के ही है, ये अभी मैंने हार्वेस्ट किया है और डेली का दिखा नहीं सकती हूँ किसी को हार्वेस्ट करती हूँ, क्योंकि जितने दुखी मेरे बच्चे हो रहे हैं बैंगन की सब्जी को देख करके, तो उतने दुखी आप भी हो रहे हैं। अरे क्या इसके डेली के बैंगन कुछ और नहीं लगा सकती थी क्या? तो मैंने सोचा कि चलो कोई बात नहीं, आज हम बैंगन की बात नहीं करेंगे, तो आज हम लगाएंगे शुगर कैन। आज हम गन्ने की खेती करेंगे। गन्ना कैसे उगा सकते हैं आप बिल्कुल आसान तरीके से। ये देखो, ये मैंने लास्ट कब लगाया था मैंने, ये अक्टूबर के मंथ में लगाया था शायद, क्योंकि 9 सितंबर को तो मैंने चैनल बनाया था गॉसिप विद गार्डनिंग, और उससे पहले नेचर लवर जस्ट भी चैनल था, तो वो तो चलो मैंने उड़ा दिया था। तो उसके बाद मैंने ये क्या बोलते हैं इसको, गन्ना लगाया था। तो देखो कितना अच्छा हो गया, और थोड़ा सा ऐसा भी झाड़ जैसा अच्छा लगता है, मेरे को बड़ा अच्छा लगता है। दूर से दिख जाता है अभी कि यहाँ पर पौधे हैं। तो लोग भी पूछते हैं, अरे कौन सी गार्डनिंग करते हो? तो मैं कह देती हूँ हाँ, अब मैं गार्डनिंग करती हूँ। जब कोई मुझसे पूछता है कि तू दिखती नहीं आजकल, तो मैं बोल देती हूँ भाई 150 रुपये 5100 का शगन दे दिया करो, तभी मैं आपको सभी को दिखूँगी, गांव वालों को। तो जब कोई आता है मेरे घर में तो बोलते हैं ओ माय गॉड, इतने सारे पौधे लगाए हुए हैं। तो चलो पहले मैं इस गन्ने को काट दूँ, ऐसे तो ये नहीं कटने वाला है, फिर तो मैं सारी रातें इसी को काटने में बैठ जाऊँगी। तो ये मैंने काट दिया है गन्ना, और क्योंकि ये थोड़ा सा गिर रहा था, टूट रहा था। एक दिन भी मैंने ऐसे ये जो है फर्स्ट फ्लोर पर गन्ना लगाया हुआ था, उसकी मैंने कटिंग की है और कटिंग लगाई भी है। तो आज सोच रही हूँ कि थोड़ा सा यहाँ जो टेरेस पर है ना, थोड़ा सा मेरा ग्रीनरी रहे। मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है ग्रीनरी, सर्दियों में, सर्दी हो चाहे गर्मी हो, जो गन्ने का पौधा होता है हरा भरा ही रहता है। हाँ, थोड़ा सा सर्दियों में थोड़ा डोरमेसी में भी, मतलब ऐसा कि ग्रोथ कम हो जाती है, तो वो तो सभी पौधों की हो जाती है सर्दी में। तो क्यों ना मैं और गन्ने लगा लूँ, क्योंकि अच्छा भी होता है गन्ना लगाना, और खाने को मिल जाता है गन्ना। जब दिल करता है गन्ना खाने का, तो मैं तो अपने टेरेस पर से ले जाती हूँ गन्ना निकाल के। तो इसको अभी मैं छोटे छोटे टुकड़े मैं काटूंगी और आपको भी दिखाऊंगी। जब भी आप, जैसे अभी दिवाली के बाद, नहीं, गन्ना तो कभी भी ले लो, उसका कोई ऐसा नहीं है, कोई दिवाली का कुछ नहीं है। तो जब भी ले लो गन्ना, तो इस तरह से जिनकी आइज़ होती है ना, इस तरह से आइज़, इन्होंने अखा कहते हैं, तो ये वाला ना, ये बड़ी आसानी से हो जाती है। और गन्ने का पौधा जो है बहुत ही मतलब सुंदर सुंदर लगता है, हरियाली के लिए बहुत बेस्ट है। तो मैं अब गन्ने की खेती करने वाली हूँ अपने टेरेस गार्डन पर। तो इस तरह से मैंने इनको छोटे छोटे से काट दिया है। और ये देखो, जिन इनमें आइज़ होती है ना, ये वाली जो आइज़ होती है, यहीं से ये ग्रो होता है। ये बिल्कुल जो डेफनवाची या प्लांट्स होता है उसी की तरह इनकी कटिंग भी लगाई जाती है गन्ने की, और गमले में भी बहुत अच्छा लगता है हरियाली के लिए। और बस ऐसा है कि ये मुझे वैसे क्यों इसका आइडिया आया कि ये गन्ना लगाने का, क्योंकि जब हमारे ये अष्टमी का व्रत होता है बच्चों के लिए, जो मम्मी अपने बच्चों के लिए व्रत रखते हैं, तो जब हम गन्ना खरीदने जाते तो अभी गन्ना ऐसा भी हो रहा है कि बहुत कम खेती कर रहे हैं लोग। मतलब यहाँ हमारे अपने चंडीगढ़ के इलाके में मैंने देखा है कि बहुत सारे गन्ने की खेती पर, मतलब ऐसा है कि घर बहुत बन गया है, कॉलोनी बहुत बड़ी बन गई है। आप सभी देख सकते हैं, बहुत दूर, लगभग 4-5 किलोमीटर तक जो है गाँव ही गाँव है। खेत अभी दिखते भी नहीं हैं, जो पहले हुआ करते थे खेत वगैरह, तो अब वो दिखते नहीं हैं। तो बहुत सारी चीज़ों के लिए हमें अभी तो साग वगैरह भी बहुत महंगा हो चुका है। जो फेमस होता है ना पंजाबी का खाना, सरसों का साग, मक्की की रोटी, तो मक्की का आटा भी अभी बहुत मुश्किल से मिल जाता, मतलब मिलता तो है, सब कुछ मिल जाता, पर जो पहले की तरह होता था ना, मक्की का आटा वगैरह, साग वगैरह सस्ता मिल जाता था, तो अब नहीं मिलता फ्रेंड्स। अभी या तो फिर पैसे तो लगाने पड़ेंगे भाई। तो जो एक साग है ना, साग लगभग अगर देखा जाए तो इतना महंगा बनता है साग अभी,
कि 2-3 सौ का तो साग ही पड़ता है। 1-2 गुच्छी जो साग की होती है, पालक मेथी बथुआ वगैरह होता है। तो अदरक हो गया, लहसुन हो गया। लहसुन भी पिछले साल तो बहुत महंगा था, 400-500 रुपये किलो था। तो बहुत मतलब हर एक चीज़ की महंगाई हो गई है। तो मुझे तो बिल्कुल टेंशन नहीं रही। मैंने तो लास्ट ईयर जो है बहुत सारा साग, पालक मेथी, धनिया वगैरह बहुत कुछ लगाती रहती हूँ, तो मुझे बिल्कुल ऐसा मुश्किल नहीं हुआ। तो उस वजह से जो मेरी फैमिली है थोड़ा सा इस बात से खुश भी हुई। लास्ट ईयर से मतलब 2 साल से जब गार्डनिंग कर रही हूँ, तो पालक मेथी धनिया सब मिला घर में। उसका मैंने 5 रुपये की बचत की है फ्रेंड्स। 1 रुपया वसूला मैंने अपने स्वामी जी से। तो मतलब ऐसा कि हाँ, जब सब्जी वाले तो दे तो फ्री देते हैं, अभी डेली का कौन फ्री का लेना। तो इस तरह जो ये बड़े ग्रो बैग है, देखो कल का मैंने भरा था। ये दो गमले भर के 2 गमले मैंने खाली किए हैं, क्योंकि इनमें अभी किचन वेस्ट जाएगा, इनमें अभी मिट्टी बनेगी। तो ये वाला, इसमें मॉस रोज थी, क्या करनी थी, इतनी सारी मॉस रोज लगी हुई है। तो कुछ में मैंने ये इस तरह से देखो ये गार्डन वेस्ट, अभी झाड़ू वगैरह लगाती हूँ ना, पत्ते वगैरह जो निकल जाते हैं वो सारा इकट्ठा कर देती हूँ। तो ये देखो किचन वेस्ट जो जैसे मैंने ये मोटा पार्ट कल वाला रखा हुआ ना, तो इनके ये और मिट्टी बनाने का तरीका रहता है मेरा। तो इसमें देखो अभी मैंने ये कल वाले जो है कि केले के छिलके हैं, आलू प्याज के, ये डेली का होना चाहिए। तभी आपका जो गार्डन का काम जब मिट्टी का रहता है ना, तो ये तभी कंप्लीट होता है। इसमें ढील नहीं, कभी भी बर्तन नहीं है कि नहीं आज छड्डो पर, आज ये तो फेंक दो बाहर, कूड़े वाले को फेंक दो, क्या करना। नहीं, हम जो गार्डनर होते हैं हम बिल्कुल नहीं फेंकते हैं फ्रेंड्स। तो इस तरह से हमें देखो सब्जियां भी मिल जाती है, ठीक है, 2-4 ही सब्जियां मिल जाती, तो ये भी अच्छी बात है ना। अभी जैसे हमने आज बनाई हुई है दाल, तो दाल के साथ अभी अगर मैं बैंगन बनाऊंगी आज, इनको नई रेसिपी से के साथ बनाऊंगी, वो बना के थोड़ी दिखाऊंगी। कौन आलस आता है मुझे सब्जी वगैरह बनाने का। तो गार्डनिंग का काम करने में तेज हूँ मैं, और इसमें मैं तेरा टाइम बर्बाद कर देती हूँ। आई बर्बाद नहीं, मतलब अच्छा लगता है मेरे को, गार्डन वर्क करना अच्छा लगता है। और साथ में किचन की भी जो ज़रूरतें होती है उनको भी मैं चाहती हूँ पूरा करूँ। तो इस तरह से अभी मैं सोच रही हूँ कि थोड़े से गन्ने भी लगा लूँ। तो ये देखो, ये कल की मैंने जो मिट्टी थी छान के रखी हुई थी, देखो कितनी उपजाऊ मिट्टी है ना। मैं रेत वगैरह तो इस्तेमाल नहीं करती, क्योंकि मुझे रेत लाकर कोई देता नहीं है। और साफ एंड क्लियर बात है, स्वामी जी बोलते हैं कि बस तेरे खर्चे ये नहीं कभी ख़त्म होते हैं। तो आज मैं आपको दिखाऊंगी आप भी घर में गन्ना कैसे लगा सकते हैं, वो भी गमले में भी पहले अच्छी तरह से फिर इसकी रिपोर्टिंग कर दो। जब गमला हो जाता है, बड़ा हो जाता है गन्ना, तो मैं दिखाऊंगी आपको गन्ने का किस तरह से मैंने लगाए हुए। ये कल, अगर आपने कल मेरी वीडियो वॉच की होगी, तो ये कल की मैंने मिट्टी जो है रेडी करके रखी हुई होती है। मैं हमेशा हर एक चीज़ का पहले ही मतलब रख देती हूँ कि मुझे बाद में मुश्किल ना हो जाए। तो इसमें लगाऊंगी मैं अब ये गन्ना। ये मुझे वैसे तो मुझे गन्ने का पता है कि इस तरह से ही लगाते हैं, आप किस तरह से लगाते हैं वो नहीं मुझे मालूम। जैसे मर्जी से लगा लो, जैसे इसमें जड़ें निकली ये ऐसे बिछ जाते हैं, और जैसे मनी प्लांट वगैरह होता है ना, तो उसकी तरह से हो जाते हैं। बस ऐसे ध्यान रखना कि जो इनकी आइज़ होती है ना, तो इनको ऊपर रखना है इस तरह से। ये देखो इस तरह से रख देने, जैसे डेफन वाची है कि कभी कटिंग लगाई हो ना, तो उस तरह से लगाओ। ये बड़ा गन्ना तो मैं खाऊंगी। ये मिट्टी लग गई इसमें, कोई बात नहीं, मिट्टी वगैरह खा लेंगे हम। एक फार्मर के, अरे सारा दिन हाथ मिट्टी में रहते, पता नहीं कितना पानी बर्बाद करती हूँ मैं दिन में, सारा दिन हाथ धोने के लिए। तो ये देखो इस तरह से मैंने ये गन्ने के छोटे छोटे से टुकड़े डाल दिए हैं। अभी इसके ऊपर से डाल देंगे मिट्टी, और इसके ऊपर पानी दे देंगे। पानी का कोई बात नहीं, बारिश हो रही है वैसे भी, मच्छरों ने दंदियाँ वड़ के चीका कड़वाइयाँ पईयाँ हैगियाँ। तो ये देखो इस तरह से गन्ने के मैंने लगा लिए। तो इनमें तो अभी कुछ नहीं लग रहा है, और बस इनमें भी अभी गमले वगैरह खाली है। अभी थोड़ा सा ऐसा है ना कि अगर समय होता तो अभी धनिया वगैरह बीज लेते, पर गर्मी है जब एकदम से। अभी जो ये वाला सितंबर की गर्मी होती है ना फ्रेंड्स, ये जून जुलाई की गर्मी से भी ज़्यादा भयंकर होती है। तो रिस्क मत लो कोई भी सीड्स वगैरह भी लगाने की, थोड़ा दिन सब्र रखो, कोई बात नहीं। तो उतने में आप इस तरह के ग्रो बैग फिल करके रख दो। अगर पहली बार भी शुरुआत में गार्डनिंग कर रहे हैं, थोड़ी सी 1-2 किलो भर की मिट्टी बाहर से लेकर आओ, तो उसी का में से ऐसे जो किचन वेस्ट है वो डालते रहो, तो आपका धनिया वगैरह के लिए इस तरह के फ्री की मिट्टी बन जाएगी। जाना कि सिर्फ 1-2 किलो मिट्टी भर के ही लेकर आनी है, कौन से आपने ट्राली भर के लेकर आनी है। तो घर के जो किचन वेस्ट होता है इस तरह से रखो उसको, अगर गार्डनिंग की शुरुआत करना चाहते हो। अगर नहीं करना चाहते तो कोई बात नहीं। तो ये देखो इस तरह से मैंने इसमें गन्ना लगा लिया, क्योंकि मुझे कुछ ना कुछ तो लगाना ही है ना इनमें। तो जो ये वाली है ये तो मिट्टी रहेगी।
तो ये मैंने कुछ दिन पहले लगाया। मैं फेक वीडियो थोड़ी बनाऊंगी आपके लिए कि हाँ ये चौथे दिन में ऐसा हो गया, 5वें दिन में ऐसा हो गया, तो नहीं, ये मैं आपको बना के लगा के दिखाया, इस तरह से लगाए। तो कुछ दिन पहले मैंने ये इसमें भी इस तरह से, ये देखो गन्ने के इस तरह से नए नए शूट्स जो है निकल गए। सेम यही तरीका होता है जैसे डेफन वाचिया की अगर आपने कभी कटिंग लगाई हो तो उसकी तरह लगा सकते हैं। तो ये देखो कितने अच्छे इसमें से गन्ने के ये निकल गए हैं और बहुत हार्डी प्लांट है, जल्दी सूखता भी नहीं है फ्रेंड्स। पानी का ध्यान रखना पड़ता, पानी जितना मॉइस्चर रहना चाहिए। और क्योंकि वैसे भी इसमें रस ही होता है, जो गन्ने के होते हैं, गन्ना होता है रस वाला होता है, मीठा गन्ना होता है, तो अच्छा भी लगता है, थोड़ा हार्डी प्लांट भी और झाड़ भी बन जाता है, घर में अच्छा भी लगता है कि ग्रीनरी के लिए। तो ये देखो मैंने इस तरह से ये गन्ना लगाया है। और ये ऐसा भी है कि डेफन वाचिया की मैंने कटिंग लगाई थी, मैंने बड़े डर डर के लगाई थी क्योंकि ये बिल्ली ने जो है इसको तोड़ दिया था, कूलर पर से छलांगे लगाते लगाते ने डेफन वाचिया को कर दिया था। तो मैंने बड़ा रिस्क लिया, मैंने कहा छड्डो बना, कोई बात नहीं, होता है ठीक है, नहीं होता कोई बात नहीं। तो डेफन वाचिया की लगाया था को कितनी सारी कटिंग है इसके, ऐसे ही गन्ने की तरह मैंने लगाया था इनको। तो अगर आपको डेफन वाचिया की कटिंग लगानी आती है तो आप भली बात ही समझ सकते हैं, बिल्कुल ऐसे ही गन्ने की तरह डेफन वाचिया को भी लगाते हैं। तो कुछ दिन पहले मैंने एक गन्ना मतलब जो मैंने फर्स्ट फ्लोर पर लगाया था तो उसको तो मैंने खा दिया था क्योंकि वो बहुत ज़्यादा मीठा था। तो हाँ उसकी एक नहीं, थोड़ा सा मैंने लगाया था उसको, मैंने सोचा कि चलो लगा देती हूँ एक बार, देखती हूँ ये होता है कि नहीं होता है। होने तो हो जाता है, मैंने लगाया वो, इतनी बार मैं गन्ना लगाती रहती हूँ। तो ये देखो इसमें मैंने ये ग्रो बैग में किचन वेस्ट भरा था, तो ये जो दुख सुख के साथी है, तो इसमें अभी देखो नए नए शूट्स आ रहे हैं। ये देखो गन्ने के ये नया शूट्स आ रहे हैं, 2 शूट्स आ रहे हैं। ये तो घास है, ये खरपतवार है और ये छुई मुई इसके साथ लिपटा हुआ है ये गन्ना। तो ये देखो कितना अच्छा इसका जो है शूट्स निकल रहा है, बड़ा अच्छा लगता है और इसका झाड़ भी बन जाता है। और दरअसल पता क्या होता है कि जब हमारे माथा वगैरह टेकते हैं ना तो उसमें ये बहुत काम आ जाता है। 50 रुपये का दे देते हैं ये जो गन्ने जो बेचते हैं ना, 50 रुपये का एक देता था वो। तो मैं तो 2-3 साल से बिल्कुल भी नहीं लेकर आती हूँ गन्ना वगैरह, मैं खुद ही घर में लगा लेती हूँ और उसी को काट करके माथा टेकते हैं। तो बस इस तरह से आप भी ये छोटी छोटी सी चीज़ें जो है सस्ती फ्री में मिल जाती हैं, इनको लगा लिया करो, कोई कुछ नहीं होता फ्रेंड्स। अपने घर को ग्रीन हरियाली भरा रखा करो। पै तो जाता गा पर क्या करें, अगर गार्डनिंग करनी हो तो ये सब चीज़ें तो झेलनी पड़ती है अगर आपको ग्रीनरी पसंद है। तो बस ये था मेरा आज का वीडियो। अगर फ्रेंड्स आपको मेरा वीडियो थोड़ा सा अच्छा लगता है तो प्लीज़ एक लाइक कीजिएगा, चैनल पर नहीं हुए तो चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर करें। तो शुक्रिया फ्रेंड्स, जिंदे वास्ते रो वाहिगुरू जी थानू ढेरों कामयाबियां दे।